औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम 9th क्लास मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज हम उर्दू एंड इंग्लिश दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे और कॉपी के ऊपर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी मेथड से इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आएगा और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 हकीकी अदाद यानी रियल नंबर्स। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, पहले कुछ मिनट्स का, तो आप कंसेप्ट क्लियर कर लें तो इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी इस एक्सरसाइज की, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ये हकीकी अदाद यानी रियल नंबर्स, अब इनकी दो इकसाम होती हैं हकीकी अदाद की, यानी काइंड्स होती हैं, नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद, यानी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब इनको नातिक अदाद यानी रैशनल नंबर्स को क्यू से ज़ाहिर करते हैं और इरेशनल नंबर्स को क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं। ये सैम्पल्स हैं इनके। और रैशनल नंबर्स यानी नातिक अदाद वो होते हैं जो पी और क्यू की शक्ल में लिखे जा सकें, और गैर नातिक अदाद जो पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। अब नातिक अदाद की भी आगे कैटेगरीज़ हैं, वो ये हैं कि मुख्ततिम कसर इशारिया और गैर मुख्ततिम और मुतवाली कसर इशारिया। मुख्ततिम कसर इशारिया, मुख्ततिम का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना, यानी टर्मिनेट हो जाना, ये लिखा हुआ है। यानी ये जैसे ये देखें 0.254, अब आगे तो कुछ नहीं है ना, ये यानी यहाँ पे ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये मुख्ततिम कसर इशारिया, ये इशारिया वाली कसर यानी। और 0.1273 ये भी यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है, तो इसलिए इसका नाम मुख्तसिम कसर इशारिया है। और गैर मुख्ततिम कसर इशारिया यानी नॉन टर्मिनेट, जो एंड नहीं होती, चली जाती है लगातार, जैसे ये 0.444, अब हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी, लगातार है, मुसलसल जाती जा रही है। और नीचे देखें 0.1777, ये भी मुसलसल ही चलती जा रही है, हमें नहीं पता कैसे कहाँ ख़त्म होगी। और गैर मुतवली और मुतवली यानी मुतवली मीन रिपीट, यानी एक जैसे 0.4444 एक जैसे हिंद से आते हैं, जैसे ये 0.1777 रिपीट हो रहा है, तो ये मुतवली कसर है। और इधर गैर नातिक अदाद, इसकी कैटेगरी गैर मुख्ततिम और गैर मुतवली, यानी इसके अपोजिट। गैर मुख्ततिम मीन कि जो एंड ना हो, यानी लगातार, यहाँ भी आपको मैंने बताया कि लगातार चलते चले जाएं, डॉट डॉट आता है, यानी हमें नहीं पता कहाँ ख़त्म होने हैं। जैसा कि पाई की वैल्यू है 3.14152926, लगातार जाते ही जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और गैर मुतवली मीन, मुतवली का मीन होता है कि एक जैसे इनसे आते हैं, और गैर मुतवली मीन डिफरेंट इनसे आते हैं, जैसे रिपीट नहीं होते, नो रिपीटिंग। 1415926, हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सा इंसान है। और जैसे नीचे देखें 2.71828, ये भी मुसलसल ही चलते चले जा रहे हैं, और हमें ये भी नहीं मालूम कि यहाँ कौन सा इंसान है, रिपीट नहीं है, नो रिपीटिंग है। और ये 2 का अंडर रूट जैसे देखें 1.414, ये भी लगातार ही चलते जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद के बारे में। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं, जो कि है आइडेंटिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रिलेशनल और रैशनल और इरेशनल नंबर, यानी नातिक और गैर नातिक अदाद हमने यहाँ से बताने हैं। पहला है 2.353535, यानी अभी हमने पढ़ी है ऊपर, ये पढ़ा है गैर मुख्ततिम और मुतवली कसरे इशारिया, यानी 0.4444 के ये एक नातिक अदाद है, नातिक अदाद की कैटेगरी में आता है, तो रिपीट हो रहा है ना, इसलिए तो इसको भी हम कहेंगे नातिक, यानी रैशनल, नातिक अदाद इंग्लिश में रैशनल। और दूसरा अब इसका पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट इसका है 0.6 ऊपर पार, यानी इसका मतलब होता है 0.06666,
ये भी मुसलसल ही चला जाता जा रहा है। तो ये भी नाते की होगा, क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि एक जैसे रिपीट हो रहे हों तो वो भी नाते के ही होते हैं। तो नातिक अदाद यानी रैशनल नंबर्स। और अब तीसरा देखते हैं इसका पार्ट। ये है 2.23606 तो ये गैर नातिक होगा यानी इरेशनल होगा। वो इसलिए कि ये रिपीट नहीं हो रही रकमें 23606 अब हमें नहीं मालूम कि यहाँ कौन सा इंसान है, तो इसलिए ये गैर नातिक होगा यानी इरेशनल। और इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं, जो कि 7 में अंडर रूट है। 7 में अंडर रूट ये भी एक गैर नातिक ही है। वो इसलिए कि अगर अंडर रूट में 4 आ जाए यानी होल मुकम्मल स्क्वायर आ जाए यानी मुरब्बा आ जाए, 4 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए तो वो नातिक होता है। और इसके अलावा अगर कोई हिंसा है यानी 20 आ जाए, 21 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए तो वो गैर नातिक होता है। तो इसलिए ये भी रैशनल यानी गैर नातिक अदाद। और अब 5 इसका पार्ट देखते हैं, जो कि ई है और ई की वैल्यू ऊपर दी हुई है। ये ई की वैल्यू देखें, ये तो ये है 0.71828 डैश डैश डैश। तो ये रिपीट नहीं हो रहे इनसे 71828, तो ये भी इसलिए गैर नातिक ही होगी। लिहाजा लिखेंगे हम गैर नातिक इरेशनल। तो अब इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं, यानी पाई की वैल्यू होती है 3.71828 डैश डैश डैश। ये भी गैर नातिक है, रिपीट नॉन रिपीटिंग है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं है, हम सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इसकी प्रिपेयरिंग करें। तो ये भी इरेशनल ही होगी, पाई की वैल्यू इरेशनल लिखें यानी गैर नातिक। और अब इसका 7 पार्ट देखते हैं, जो कि 5 प्लस पाई है। 5 तो नातिक है लेकिन साथ में गैर नातिक यानी पाई ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये भी गैर नातिक ही होगा, क्योंकि गैर नातिक की पावर ज़्यादा होती है। तो ये भी गैर नातिक होगा यानी इरेशनल आप लिखेंगे। और उसके बाद पार्ट नंबर 7 है, 7 हो गया। पार्ट नंबर 8 है, तो 3 अंडर रूट प्लस 13 अंडर रूट, ये भी दोनों गैर नातिक अदाद ही प्लस हो रहे हैं, तो ये भी इरेशनल ही होगा यानी गैर नातिक लिखेंगे इधर उर्दू में गैर नातिक। और अब पार्ट नंबर 9 है, तो ये 5/15/4, तो हमने पीछे पढ़ा नातिक अदाद में कि जो रकम पी और क्यू की शक्ल में लिखी जा सके वो होती है नातिक, तो इसलिए ये भी नातिक होंगे यानी रैशनल अदाद। इंग्लिश में आप लिखेंगे, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, रैशनल। तो अब इसका पार्ट नंबर 10 देखते हैं, जो कि एक मुरब्बा बन रहा है यानी स्क्वायर बन रहा है। एक जैसी रकमें और दरमियान में प्लस माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा। ये मुरब्बा है एक, तो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो 2 आ जाएगा। तो इसका अल्टीमेट आंसर 2 है, और 2 को हम ओवर की शक्ल में लिख सकते हैं 2/1, तो ये भी नातिक अदाद हो गया यानी रैशनल नंबर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि नंबर लाइन पर शो कराना है, यानी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर शो कराएं। फर्स्ट इसका पार्ट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अगर आप इसको स्किप भी करते हैं पहला पार्ट और दूसरा पार्ट तो कोई इशू नहीं है, ये पेपर के लिए बिल्कुल अहम नहीं है। बाकी पार्ट तो जो इसके हैं वो बहुत अहम है, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में है तो मैंने इसलिए कर दिया है। इसकी 2 अंडर रूट की वैल्यू है 1.414,
तो ये मैंने बनाने की कोशिश की है। एक आप ग्राफ लाइन खींचें, लाइन से डी अगर आपके पास हो तो डी से इधर से 90 का एंगल बनाएं, 90 का एंगल हो, और 90 का एंगल बना के डी से, और डी को इधर रख के इधर से एक ट्राई एंगल बना दें ये। और जब आप इधर डी यानी इस एरिया पर डी रखेंगे तो इधर से इधर ले आए तो ये 2√, हो जाएगा। तो इधर 2√, आ जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप स्केप भी करें तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप कर लें तो आपका फ़ायदा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा पार्ट है इसका, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने किया है। तो 3 की वैल्यू =2 हो सकती है, यानी ये करेक्ट नहीं होता आंसर भाई, इसके ही इक्वल है। ये होता है इक्वल हो सकती है, कि ऊपर नीचे भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। तो ये सैम्पल जो है ये शो करता है। तो इसका भी मैंने कोशिश की है बनाने की। पीछे जैसे एक ट्रायंगल बनाई, वैसे ही ट्रायंगल ये बनाए, लेकिन वो तो 2 की थी ना, इधर 2 आता था, लेकिन अब 3 है तो हमने इधर से एक और ऊपर खींचनी होगी लाइन। तो आप डी को इधर रख के इधर से एक 90 का एंगल बनाएंगे इधर तक, फिर डी को रख के इधर से काट दें, और इधर 3 है। तो इस तरह आप ये ग्राफ भी शो कर सकते हैं। आप इसको याद रख लें, और अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, जो है 4 और 1/3। अब यानी 4 पॉजिटिव है तो इधर से शुरू करते हैं 4 से आगे जो नीचे होगा क्वेश्चन में, यानी इसमें नीचे जो रकम होगी उतनी लाइनें लगानी है। यानी इधर 4 है ना, 4 से आगे 1 2 उतनी लाइनें, मतलब ये अब 3 हो जाएगी। जितना नीचे लिखा हुआ होगा उससे एक लाइन कम, यानी अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 6 तो हम 5 लाइन लगाते दरमियान में इधर 4 से आगे। अगर इधर लिखा हुआ होता 7 तो हम इधर 6 लाइन लगाते। तो अब चूँकि लिखा हुआ है 3 तो हमने 2 लाइन लगाई है, और इधर 3, ये 3 हो जाएगा। और ऊपर जो लिखा हुआ होगा उस पर एक लाइन लगाएं 1, यानी 1 ये लाइन लगा के तो वैसे लिख दें 1/3। तो हमने ये शो करा लिया। इसी तरह से अब पार्ट नंबर 5 देखते हैं, जो कि 5/8, यानी इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 0 से शुरू करना है। 0 से शुरू करें और आगे ले जाएं, ये 1 है, और दरमियान में लगानी है लाइनें 8, यानी 8 लिखा हुआ है ना, 8 तो ये होगी 7 लाइनें लगा देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब 5, ये इसका मतलब है कि 5वीं लाइन पर एक छोटी सी लाइन खींच के ऊपर लिखें सवाल, 1 2 3 4 5, ये 5 हम इस पर एक लाइन लगाएंगे और ऊपर वैसे का वैसे लिख देंगे। तो ये हमने शो करा लिया नंबर लाइन को। इतना सा मुश्किल है बस। और इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं, जो है 2 × 3/4, यानी 2 से आगे लाइनें खींचें 4 लिखा हुआ है तो हम 3 लाइनें खींचेंगे 2 से आगे, 1 2 और 3। ये कोशिश करें ये जो वक्फा है इक्वल हो, यानी बराबर हो, डिस्टेंस बराबर रखें इनके दरमियान। और अब 3 के ऊपर यानी खींचनी है लाइन, ये भी 3 है तो 3 पर लाइन खींच। अब आप तीसरी कतार पर खींचे लाइन पर और ऊपर लिख दें 2 × 3/4। तो अब हमने पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर P/Q, 0.4 ऊपर पार यानी लगातार रिपीटिंग मुसलसल 0.4444। आप इसको x का नाम दें, x = 0.444 सो ऑन, यानी डॉट लगातार ये चलता रहेगा। तो अब ये एक टोटका सा ज़हन में रख लें कि अगर 0 के बाद इशारे के बाद, यानी इशारे के बाद एक रकम रिपीट हो रही हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। और अगर इशारे के बाद 2 रकमें रिपीट हो रही हो, यानी अगर इधर 4 है कोई और रकम भी होती, यानी 3 होती 6 होती, तो फिर हम 100 से
मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन। तो अब चूँकि एक रकम रिपीट हो रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444 सो ऑन। अब चूँकि ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इशारिया एक रकम इधर से आगे चला जाएगा, यानी यहाँ 4 से आगे आ जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू 4, ये इशारिया इधर आ जाएगा 4.444 एंड सो ऑन ऐसे ही। और आप लिखें 10x इज इक्वल टू 4, यहाँ प्लस प्लस लगा दें प्लस, और ये इशारिया वाली रकम आगे वैसे लिख दें। तो 0 0 लगाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.444 और सो ऑन डॉट लगा दें। तो अब ये रकम तो सेम एक्स की नहीं, जो हमने एक्स वाली रकम देखी थी, ये लिखी थी, तो यही एक्स इधर लगा दें। 10x इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ये इस जगह पे ये वाले x, यानी ये x की वैल्यू है ना, इसलिए x मैंने पुट कर दिया। तो अब x को इधर ले आए, उधर प्लस हो रहा है तो इधर माइनस हो जाएगा आके। 10x, ये x है, x माइनस का x, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। और 10x में से 1x जाए तो बाकी 9x बचता है, इज इक्वल टू 4। अब 9 इधर रहेगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये अल्टीमेट इसका आंसर आ गया, एक्स हमने नातिक अदाद की शक्ल में लिख दिया, यानी पी ओवर क्यू की शक्ल। अब बिल्कुल इसी मेथड से हम पार्ट नंबर 2 इसका करेंगे, जिसको एक्स के इक्वल पहले यानी नाम रख दें 0, एक्स इज इक्वल टू 0.37 बार, यानी एक्स इज इक्वल टू 0.37 सो ऑन, यानी 373737। और अब चूँकि दो रकमें रिपीट हो रही हैं 3 और 7, दो रकमें, तो ये मल्टीप्लाई होगा 100 से। पीछे एक थी 4 तो वो 10 से हुआ, ये 100 से होगा। तो 100x इधर भी मल्टीप्लाई करें और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करें 37। और अब ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर दो रकमें इशारिया आगे चला जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो लिखें 100x इज इक्वल टू 37.3737 तो। और अब जैसे पीछे हमने सवाल किया, सेम वही मेथड है कि 37 प्लस, और अब ये लगा दें इशारिया 37 और ये 0 भी लिख दें, इससे तो कुछ भी नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस हो रहा है। तो अब ये तो सेम वही x की वैल्यू है ना, जो ये है ऊपर वाली, ये x वाली वैल्यू, तो इधर x लिख दें जैसे पिछले पार्ट में किया है। सो x इज इक्वल टू 37 प्लस x, ये इस रकम यानी x की वैल्यू है ना ये, तो यही वैल्यू इधर थी तो इसलिए मैंने ये x लिख दिया उस जगह पे। तो अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस हो जाएगा। सो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37। और अब ये 100x में से एक x जाएगा तो 99x बचेगा इज इक्वल टू 37। अब x इज इक्वल टू 37 ओवर 99, यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अल्टीमेट आंसर इसका आ गया। अब बिल्कुल इस मेथड से इसका पार्ट नंबर 3 कहते हैं। अब इसको x का नाम दें, x इज इक्वल टू 0.31 21 और 21, यानी 21 रखें इसका नाम। अब इसको भी सेम पिछले मेथड जैसे ही करना है। 21 है यानी दो रकमें रिपीट हो रही हैं तो 100 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.2121 सो ऑन। तो अब बिल्कुल पिछले सवाल की तरह कि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इशारिया दो रकमें आगे जाएगा, यानी इधर आ जाएगा। तो 100x इज इक्वल टू 21 पॉइंट, ये इशारिया दो रकमें हो रही है ना मल्टीप्लाई, यानी 100 हो रहा है तो दो रकमें आगे इशारिया जाएगा, इधर आ जाएगा 21.212121 सो ऑन। तो अब 100x इज इक्वल टू 21 प्लस, और ये सेम वही रकम लिख दें
0.01 यानी 21 तो ऑन और ज़ीरो लगा दें क्योंकि प्लस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज़ीरो से। इससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी हमें सवाल हल करने में आसानी हो जाएगी। ये है जो अब इस जगह पे ये एक्स की वैल्यू है चूँकि, तो एक्स लिख देंगे हम पिछले सेम पार्ट्स की तरह। तो 100x इज़ इक्वल टू 21 प्लस का x। अब x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 100x माइनस x इज़ इक्वल टू 21 और 99x इज़ इक्वल टू 21। अब x इज़ इक्वल टू 21/99, तो ये अल्टीमेट इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि है नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड, यानी खासियत का नाम बताएं जो इसमें इस्तेमाल हो रही है। तो पहला इसका पार्ट है a+4 + b इज़ इक्वल टू a+4 + b, यानी 3 इस्तेमाल हो रहे में, यानी 1 2 और 3। तो आपने 3 से तलाज़ुम याद रखना है। तलाज़ुम खासियत है इसकी, यानी खासियत तलाज़ुम वाली लिहाज जमा हो रही हैं, और इंग्लिश में इसे कहेंगे एसोसिएटिव। उर्दू में तलाज़ुम वाली लिहाज जमा और इंग्लिश में एसोसिएटिव लिखेंगे इसको। MCQs के लिए ये अहम है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, जो कि है √2 + √3 इज़ इक्वल टू 3 √+2। तो ये भी जमा हो रहा है, तो इसको भी हम लिखेंगे खासियत मुबादला वाली लिहाज जमा, यानी ये भी खासियत मुबादला है। ऊपर वाली थी तलाज़ुम, लेकिन ये है खासियत मुबादला बलिहाज जमा, मुबादला बलिहाज जमा, और इंग्लिश में इसे लिखेंगे कोमोटेटिव। तो अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, जो कि x माइनस x इज़ इक्वल टू 0 है, यानी ये मकूस है, इसे जमई मकूस कहते हैं। यानी x प्लस इंटू माइनस x इज़ इक्वल टू 0, जमई मकूस यानी x का अपोजिट है, तो इसे जमई मकूस कहेंगे, और इंग्लिश में इसे कहेंगे जमई मकूस उर्दू में, और इंग्लिश में कहेंगे एडिटिव इनवर्स। और अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं, जो कि है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये ज़रब हो रहा है, क्योंकि ये देखें आप, ये भी ज़रब और ये भी ज़रब हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ज़रब की खासियत तकसीमी, ज़रब की खासियत तकसीमी बलिहाज जमा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सिर्फ आपको याद ही रखना होगा। ज़रब की खासियत तकसीमी बलिहाज जमा। तो हमारा ये पार्ट भी हो गया। और अगर आप इसको इंग्लिश में लिखें तो लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ़्ट यानी इधर से हो रही है ना ज़रब, इधर से लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अब इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं, जो कि 16 + 0 इज़ इक्वल टू 16। तो ये भी जमई ज़ाती आंसर है, यानी जमा हो रहा है, 16 में 0 जमा होकर इज़ इक्वल टू 16 है, तो इसे जमई ज़ाती आंसर लिखेंगे आंसर, और इंग्लिश में इसे लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। और अब इसका पार्ट नंबर है 6, यानी 100 × 1 इज़ इक्वल टू 100, यानी ज़रबी ज़ाती आंसर। ये वैसे ही आमतौर पर मालूम हो रहा है कि ज़रब हो रहा है, तो ज़रबी ज़ाती आंसर इसे हम लिखेंगे। ये MCQs आएगा, बाकी चार्ट इनमें से मुश्किल है नहीं आएगा। और इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप लिखेंगे इसे, वो तो आप लिख ही लेंगे। और इसका पार्ट नंबर है 7, जो कि है 4x इंटू 5 × 8 इज इक्वल टू 4 × 5 और × 8। तो ये भी खासियत तलाज़ुम वाली लिहाज ज़रब है, चूँकि 3 है। ऊपर हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा, वो भी 3 था तलाज़ुम, और ये भी वैसे ही करना है, आपने 3 से तलाज़ुम याद रखना है, यानी एसोसिएटिव।
इंग्लिश में एसोसिएटिव और उर्दू में तलाज़ुम। खासियत तलाज़ुम बलिहाज ज़रब, खासियत तलाज़ुम बलिहाज ज़रब और इंग्लिश में एसोसिएटिव। ऊपर वन पार्ट था वो था प्लस में, इसलिए खासियत तलाज़ुम बलिहाज जमा था और इधर खासियत तलाज़ुम बलिहाज ज़रब है। और अब इसका पार्ट नंबर है 8, ये 8 ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये भी खासियत मुबादला बलिहाज ज़रब होगा। खासियत मुबादला बलिहाज ज़रब होगा। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कोमोटेटिव, जैसे कि पार्ट नंबर 2 किया था हमने कोमोटेटिव। इस तरह इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि नेम द प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज़ बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी है और ये कौन सी प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर इसका 1 है कि -3 लेस देन -1 और इसका जवाब आता है 0 लेस देन 2। यानी क्या करें इसमें कि ये जवाब है और इधर -3 है ना, +3 करेंगे लेस देन इक्वल टू ये -1 है और ये +3 करेंगे, इधर -3 इधर +3 इधर -3 करेंगे सॉरी, तो 2 आ जाए, इसका ये आंसर आ जाएगा इस तरह। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, यानी ना बराबरी की खासियत। तो वो आप लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर की शक्ल में इसे लिखना है, ऑर्डर लाजमी लिखना है। और अब इसका दूसरा पार्ट है कि ए लेस देन बी इज दी 1/a ग्रेटर देन 1/b, यानी रेसिप्रोकल है। जब ये बटा की शक्ल में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका नाम है रेसिप्रोकल ऑर्डर, यानी खासियत माकूस आप लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑर्डर। ये भी एमसीक्यूज के लिए है। अब इसका पार्ट नंबर देखते हैं 3, इधर आप लिख दें रेसिप्रोकल ऑर्डर और उर्दू में आप लिखेंगे खासियत माकूस। और अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, जो कि है इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो ये है एडिटिव और यानी खासियत जमी खासियत, जमा हो रहा है ना ये भी और ये भी, तो आप लिखेंगे एडिटिव इधर जमी खासियत। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए अहम है, बाकी शॉर्ट के लिए अहम नहीं है ये। और अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं, जो कि है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। तो ये ज़रब हो रहे हैं, ये बी और ये बी, तो ये होगी ज़रबी खासियत, यानी मल्टीप्लिकेटिव ज़रबी खासियत आप लिखेंगे उर्दू में खासियत और इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव। और अब पार्ट नंबर इसका 5 देखते हैं, 4 भी होगा 5 देखते हैं, जो कि ये भी ऊपर जैसे की तरह ये सेम ही है और ये भी है ज़रबी खासियत यानी मल्टीप्लिकेटिव। कैंसलेशन, ऊपर वाला ये भी कैंसलेशन था, ये कैंसिल हो रहा है ना, जब ये ए सी आएगा तो ये आपस में सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी वैसे ही है कैंसलेशन, मल्टीप्लिकेटिव कैंसलेशन यानी उर्दू में ज़रबी खासियत। तो आप इसे भी लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव कैंसलेशन यानी ज़रबी खासियत। और अब पार्ट नंबर इसका देखते हैं 6, जो कि है ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव नहीं, ये ट्राइकोटनी एक है खासियत, वो आप लिखेंगे यानी ट्राइकोटनी। ये एमसीक्यूज़ के लिए सिर्फ आपने याद करना है कि ट्राइकोटनी
बस ये सिर्फ याद करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि है इंसर्ट टू आर नॉट बिटवीन, यानी इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे, पहला अदद निकल आएगा। तो करते हैं 1/3 + 1/4 तकसीम 2। तो अब इसका एलसीएम लें, जो होगा 3 ज़रब खाएगा 4 से 12 हो जाएगा। एलसीएम भी आपको सीखना होगा, पहले हो सकता है आपका आता होगा, नहीं आता तो सीख लें कि ये 12 है। अब इसको इससे करेंगे डिवाइड, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 12 को और 3 से, तो 4 आएगा ना इसका आंसर, और जब ये 4 आएगा तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा। 4 × 1 4 हो जाएगा। अब 4, अब दरमियान में प्लस आ जाएगा और फिर 12 तकसीम होगा 4 से, तो 3 आएगा जवाब, और 3 ज़रब होगा ऊपर वाले से, इस यहाँ पे जो रकम भी होगी उससे होगा। यहाँ 1 है तो 3 1 ज़रब 1 3 ही हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और ये हमने एलसीएम ले लिया, इतना सा मुश्किल है बस, /2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 7/12/2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 7/24। ये पहला अदद आ गया हमारे पास, अदद हमने निकालने हैं 2। अब दूसरा अदद निकालने के लिए ये 7/24 को चाहे इसमें जमा करते हैं और एलसीएम ले लें, चाहे इसमें जमा करके एलसीएम ले लें। तो हम पहले अदद में जमा करते हैं, 1/7/24 + 1/3। तो अब इसका लें एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, और अब 24 को इससे तकसीम करें तो 1 आएगा, कट जाएंगे ना आपस में, और 1 ज़रब होगा ऊपर वाले से 7 से, तो 7 आ जाएगा, प्लस अगेन 24 मल्टीप्लाई करें इससे 8 आएगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 8 ही आ जाएगा। अब इनको जमा करें 15/24, तो ये इसका आ गया आंसर। ये दूसरा अदद आ गया, हमने पहला ये था और दूसरा अदद ये हो गया, तो हमने ये आंसर निकाल लिए। अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर इसका 2, जो कि 3 और 4। ये बिल्कुल इजी है क्योंकि बट्टा नहीं है इसमें, तो हम इसको 3 + 4 करके /2 कर लेंगे। अब 2 इधर लिखें और 2 को इससे तकसीम करें, कट जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 को इससे तकसीम करें कट जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, और अब ये आ जाएगा 7/2। पहला अदद आ गया हमारे पास। अब दूसरा अदद फाइंड करने के लिए इसको चाहे इसमें या हम इसके साथ एलसीएम ले लें इसका, चाहे इसके साथ, तो हम दूसरे 4 के साथ एलसीएम ले लेते हैं या 3 के साथ ले लेते हैं। 7/2 प्लस का 3, अब 2 एलसीएम आ गया सर, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 7 आ जाएगा, ये 2 यहाँ से कट जाएगा, और फिर इधर तो कुछ नहीं है, 1 है, 2 को 1 पर तकसीम करो 2 आता है, और फिर 2 को ज़रब करें 3 से 6 आ जाएगा, +6। इसका आंसर आ जाएगा 13/2। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं और लास्ट पार्ट है। तो ये भी बिल्कुल पिछले पार्ट्स की तरह ही 2 पार्ट्स जो हमने किए हैं सॉल्व करना है। अब इसको एलसीएम लें, 3/5 प्लस का 4/5, तो 5 इसका एलसीएम आएगा, 5 से कैंसिल, 3 प्लस का 5 अगेन 5 से कैंसिल, प्लस का 4, तो ये आ जाएगा 7/5। पहला अदद हमने निकाल लिया। /2 भी करें, /2 भी करें, तो ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, 7/10। अब ये पहला अदद आ गया, और फिर इसको इससे करें या इससे करें, हम पहले से कर लेते हैं। 7/10 प्लस 3/5/2, जो कि फार्मूले का हमने लगाना है। और अब इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम 10 आएगा। अब 10 से कैंसिल, 7 प्लस का ये 10 डिवाइड होगा 5 से तो 2 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6 आ जाएगा, /2 वैसे का वैसे, और 6 और 7 13, और ये 2 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा। तो ये अब इसका दूसरा अदद हो गया, पहला अदद ये था और दूसरा अदद ये हो गया। तो हमने एक्सरसाइज फिनिश कर ली, यानी एंड कर ली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरा मेथड पढ़ाने का अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।